नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2। नंबर सिस्टम पार्ट 1 में हमने पढ़ा दिया है पहले। उसमें सारे सवाल हमने बिना एक्स वाई माने हल करवाए। ऐसे ही इसमें करवाएंगे। थोड़े से चैप्टर थोड़े सवाल थोड़े बड़े होंगे, भाषा थोड़ी चेंज होगी, लेकिन सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा। यदि एक संख्या और उसके सप्तांश यानी 1/7 सप्तांश यानी सातवां अंश में अंतर 48 है, तो वह संख्या क्या होगी। माना वह संख्या 1 है, तो 1 का सातवां अंश 1/7 और अंतर दे रखा तो माइनस लगा देंगे। 1 में से 1/7 घटाते हैं तो कितना बचता है, उसने दे रखा हमें 48। ठीक है, अब इसको हल कर लो। 7 एकम 7 और 7 में से 1 गया तो 6, 6/7 बराबर 48। 6 से काट दो, यहीं 8 बार कट जाएगा, 8 से 48। 8 गुना 7 करेंगे तो 8 7 56 आंसर। तो संख्या 56 है। ठीक है, आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल है, बिना एक्स वाई माने आपने नंबर सिस्टम का सवाल हल कर लिया। अगला सवाल देखो, ऐसे ही एक लाइन में, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी और इजी कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 20 अधिक है, वह संख्या क्या है। यानी कोई संख्या है, उसका 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 20 अधिक है, तो ये माइनस हो जाएगा। इसमें से इनसे और इनमें अंतर 20 का है। ठीक है, अधिक है ऐसे कह ले चाहे अंतर कह ले, बात वही है, भाषा को बस घुमाया है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको सीधा ही हल करेंगे। 5 7 इनको गुना करेंगे तो 5 7 35, 35 और ऊपर वाला क्या होता है, बज गुणा का अंतर, तो 7 एकम 7 और 5 कितने का अंतर है, 2 का, बराबर 20। ठीक है, अब 2 से काट लो इसको, 20 को 10 बार कट जाएगा। अब 10 गुणा 35 कर दो, 350 आंसर। कितना सिंपल है, एक लाइन भी नहीं लगती, मन में ही हल हो जाते हैं सवाल, अगर आप चाहो तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11। यदि किसी संख्या का आधा, आधा कितना होता है 1/2, उसके 1/3 यानी 1/3 से 6 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। वही अंतर दे रखा है, अधिक दे दे चाहे अंतर दे दे, घुमा रहा है, बस सवाल की भाषा अलग है। तो यदि किसी संख्या का आधा 1/2, उसके 1/3 यानी कि 1/3 माइनस लगा दो, बराबर 6 है। ठीक है, तो वही करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 और ऊपर क्या आएगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 2 और 3 में अंतर 1 का, 1/6 बराबर में 6 ही है। क्या करेंगे, 1 से 6 काटेंगे तो 6 बार, 6 गुना 6 करेंगे तो 36 आंसर। बड़ा इजीली सवाल, 36, ये रहा ऑप्शन नंबर बी राइट है, 36 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, कितने सिंपल सवाल है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, ये रहा। हाँ, ऐसी, हाँ सही दिख रहा है ना। हम्म, ऐसी संख्याएं बताएं जिसका तृतीय उसके 5 में से 20 बड़ा है। वही अंतर वाली बात आ रही है, जिसका तृतीय उसके 5वें से बड़ा है। तृतीय मतलब 1/3, हम समझते हैं
3 मतलब 1/3 माइनस, और 5वां यानी 1/5। ठीक है, इससे बड़ा कितना है 20, 5 में से 20 बड़ा है, तो इनमें अंतर 20 का है, ये मान के चलो। इनको गुना करेंगे, 3 पंजो 15, नीचे 15 आ जाएगा, और वज्र गुणा करेंगे तो 5 और 3 में अंतर 2 का, इन दोनों का अंतर 5 गुणा 1 करेंगे तो 5, और 3 गुणा 1 करेंगे तो 3, तो 3 और 5 में अंतर कितने का है 2 का, तो 2 लिख देंगे, बराबर में 20, 2 से 20 को काट देंगे, 10 बार कटेगा, 10 गुणा 15 करेंगे, इसको गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 15 ढाई के 150, आंसर 150 कहाँ है इसमें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा ना, और नहीं आए तो कमेंट्स में बताओ, हम दोबारा बता देंगे। सवाल नंबर 5 देखते हैं, किधर है, हाँ ये रहा, सही आंसर। यदि किसी संख्या का आधा और उसके 5वें भाग का योग, यानी कि आधा 1/2 प्लस योग आ रहा है ना, तो प्लस 1/5, 5वां भाग का योग उस संख्या के 1/3, उस संख्या का 1/3 क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 भाग से कितना अधिक है, कितना 7 से 1/3, 7 से 1/3, 3, तो 7 तिया के 21, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 7 तिया के 21 और 1 22, तो 22/3 लिख सकते हैं 7 से 1/3 को, तो इसको ऐसे बदल लेते हैं 22/3। हाँ अब देखो, आधा इनका योग करो, तो योग सीधा ही लिख लो, यहाँ इधर लिख लेते हैं, 5 दूना के 10, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, और प्लस का निशान है तो 5 और 2 7, 7/10, ठीक है। अब माइनस, इसका अंतर कितना अधिक है या अंतर है, वो ये बात है। अब इस सवाल को हल कर दो, ये जम गया, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो, या इनको हल करेंगे तो एलसीएम कैसे लेते हैं हम, 10 गुणा 3 30, 30 आ गया। अब वज्र गुणा करेंगे, 10 एकम 10 और 7 तिया का 21, 21 और 10 में कितने का अंतर है 11 का, तो ऊपर 11 आ जाएगा, बराबर 22/3, इधर दे ही रखा। अब काट लो, 11 से 22 को काट दो 2 बार, और 3 से 30 को काट दो 10 बार, बचा क्या 10 और 2, 10 गुणा 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा आंसर, 20 आंसर है। 20 कहाँ, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, ना कोई एक्स मानना ना वाई मानना, सीधा करने। अब एक और सवाल देखते हैं दोस्तों, किसी संख्या के 6 गुने में से जब 5 घटाया जाए, माना कोई संख्या है, ये संख्या है, किसी संख्या के 6 गुने, इसके 6 गुने में से 5 घटाया जाए, 5 घटाया जाए तो उत्तर उसी संख्या के क्या आता है, उत्तर उसी संख्या के 2 गुने, मतलब इसके ही 2 गुने से 7 अधिक, यानी +7 कर दो, ठीक है। ये तो वही x वाला ही मामला हो गया ना, लेकिन हम इसको x से नहीं करेंगे, इसकी हम दूसरी ट्रिक बताएंगे। इन दोनों में 6x और 2x में अंतर कितने का है, 4 का, ठीक है, 4 का हो गया। अब ये 7 को इधर लाएंगे तो इधर माइनस का है 5, ये 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 4 बराबर, या 5 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 बार बराबर 12 है, तो 1 बराबर क्या होगा, वो संख्या तो एक ही है ना, 4 से काट लेंगे 3 बार, 1 बराबर 3, यानी कि वह संख्या क्या है 3 है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।